अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला जिस्म लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना वशिफ़ाअना वशिफ़ाअ सुदूरिना वगौथना वग़ियाथना वक़ुतबना वफ़रीदना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद मिलादुन नबी है, खूब खुशियाँ कीजिए। ईद मिलादुन नबी है, खूब खुशियाँ कीजिए। ईद मिलादुन नबी है, खूब खुशियाँ कीजिए। रहमतों बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए। रहमतों बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए। और अक्ल कहती है कि इतना खर्च क्यों करते हैं आप। इतना सारा खर्चा किया, महफिल सजाई है, खाने का भी इंतज़ाम है, बेहतरीन किस्म के इंतज़ामात है, हर चीज़ है। कोई सवाल तो करता होगा ना, किसी के जहन में तो सवाल आता होगा ना कि अक्ल कहती है कि इतना खर्च क्यों करते हैं आप। तो इश्क कहता है कि सब कुछ उन पे कुर्बान कीजिए। इश्क कहता है कि सब कुछ उन पे कुर्बान कीजिए। कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत है ही नहीं। इश्क कहता है कि सब कुछ उन पे कुर्बान कीजिए। और ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो 12 रबीउल नूर है। ईद दीवानों की तो 12 रबीउल नूर है।
एक मरतबा मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कोई भी लब खामोश ना रहे, सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये मुबारक महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुनक़िद पजीर है और ये उन लाखों महाफिल के सिलसिले की एक कड़ी है। ये इस वक्त की लाखों महाफिल के सिलसिले की एक कड़ी है जो आपके इस इलाके में मुनक़िद पजीर है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल दुनिया के हर खित्ते में मौजूद है। जहाँ हुजूर के ग़ुलाम हैं वहाँ हुजूर का मीलाद होता है, चाहे कोई अरबी हो, अजमी हो, किसी भी ज़ुबान का हामिल शख्स हो, कहीं पर भी रहता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के यहाँ यानी अक्सरियती तौर पर दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का मीलाद मनाते हैं। तरीक़े और अंदाज़ मुख्तलिफ हैं, जिस तरह दीगर चीज़ों के अंदर अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं तो यहाँ पर भी अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हुजूर के ज़माने से लेकर आज तक चली आ रही है। वो क्या है? वो है ज़िक्र मुस्तफ़ा। वो तब्दील नहीं हुआ। जैसा हुजूर के ज़माने में हो रहा था वैसा आज भी हो रहा है। अंदाज बदल सकता है लेकिन ज़िक्र, बुलंद आवाज़ से ज़िक्र नहीं बदल सकता। मिसाल के तौर पर हज़रत हसन बिन साबित प्यारे मुस्तफ़ा के दौर के हुजूर की महफिल के नातख़्वाह हैं। एक महफिल आज हम सजाते हैं, एक महफिल सय्यिद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल। यहाँ पर हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कलाम पढ़ते हैं, वहाँ पर हजरत हसन अपने कलाम पढ़ते थे। यहाँ पर हम हुजूर के गुलामों के लिखे हुए कलाम पढ़ते हैं, जो लिखते हैं वो भी अपने कलाम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर भी यही सिलसिला था। अब वो क्या कह रहे हैं? हजरत हसन हुजूर के सामने हुजूर की विलादत का जिक्र कर रहे हैं। हम आज 1400 साल के बाद बैठकर कह रहे हैं जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, ये नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आ गए। ये हम आज जो 1400 साल बाद हम कर रहे हैं, तो क्या हुजूर के ज़माने में भी ऐसा हुआ? तो बिल्कुल हुआ, और हुजूर के सामने हुआ। हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हंसी मेरी आंख ने नहीं देखा। कौन? सुभान अल्लाह। ये हजरत हसन का लिखा हुआ कलाम है। फरमाते हैं आप जैसा हंसी मेरी आंख ने नहीं देखा। हम क्या कहते हैं? सर्वे कहूं के मालिको, यही कहते हैं ना। हजरत हसन कहते हैं वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, आका आप जैसा जमाल वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। फरमाते खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया, हर ऐब से पाक पैदा किया गया। कब की बात कर रहे हैं हसन बिन साबित? हुजूर के मिलाद ही की तो बात कर रहे हैं कि हुजूर जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। आप में कोई ऐब नहीं रखा अल्लाह ने। हजरत आमना सय्यदा ताहिरा फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया, जब हुजूर की विलादत हुई तो सय्यदा आमना क्या हालात बयान करती है? आप फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो वो गुस्ल दिया हुआ था, गुस्ल दिया हुआ था। फरमाते खुशबू लगी हुई थी, खतना हुआ था, नाफ कटी हुई थी,
और कमाल की बात है सुरमा भी लगा हुआ था, सुरमा भी लगा हुआ है। आज की साइंस क्या ये बात मानती है? क्या साइंस या अकल में ये बात आती है कि मां के पेट में एक बच्चे को गुस्ल भी दे दिया जाए, उसका खतना भी हो जाए, उसकी नाफ भी कटी हुई हो, खुशबू भी लगी हुई हो, इतने सारे मामलात मां के पेट में होना मुमकिन है? हमने कहा यही तो मौजज़ा है। जो अकल में आ जाए वो मौजज़ा नहीं होता। और ऐलान नबुव्वत से पहले नबी के वो काम जो ऐलान नबुव्वत के बाद मौजज़ा कहलाते हैं, वो ऐलान नबुव्वत से पहले इरहास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये होता मौजज़ा ही है, लेकिन चूंकि ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ इसलिए इसे इरहास कहते हैं। हम कहते हैं यही तो हुजूर के कमाल है, यही तो हुजूर के वो औसाफ है कि हजरत हसन फरमाते खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है हुजूर मुख्तारे कुल है, जो चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। कहते हैं ये अकीदा कहां से लिया? मैंने कहा हसन बिन साबित से लिया। फरमाते कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, गोया कि आपको वैसा ही पैदा किया गया जैसा हुजूर आप खुद चाहते थे। तो यहां तो हुजूर की पैदाइश, हज़रत हसन बिन साबित कह रहे हुजूर आपकी पैदाइश अल्लाह ने आपकी मर्जी के मुताबिक की, जैसे आप चाहते थे अल्लाह ताला ने आपको वैसा पैदा किया। और ये इस बात का भी सबूत है जो हुजूर खुद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। तो पता चला मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकतन मौजूद है, बेइज्जत नहीं हुई। तो यानी हुजूर अलैहि सलाम का नूर अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। हुजूर हर जमाने को देख रहे हैं, हर नबी के हालात को देख रहे हैं, उम्मतों के हालात को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अब जब हुजूर की आमद की बात आई तो गोया हसन बिन साबित क्या कहते हैं, हुजूर आदम अलैहिस्सलाम भी आए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, नूह अलैहिस्सलाम भी आए, वो सब रब की मर्जी और मंशा के मुताबिक आए। लेकिन आका जब आपकी आमद की बात हुई तो गोया लगता ऐसे है कि आपने यानी अल्लाह ने आपसे पूछा हबीब तू बता तो दुनिया में किस तरह जाना चाहता है, किस तरह तेरी आमद का सिलसिला करे, किस तरह तेरी विलादत का सिलसिला करे। हुजूर के जमाने से पहले, हुजूर की विलादत से पहले और हुजूर की विलादत के बाद कयामत तक कोई ऐसा बच्चा नहीं दिखा सकता कि जिसकी खतना भी हुई हो, खुशबू भी लगी हुई हो। ये अगर अल्लाह ने मर्तबा दिया है तो सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो ये हुजूर के मिलाद की बरकत है कि अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, हजरत अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिन्हें मुहक्किक अलल इतलाक कहा जाता है, क्या मतलब कि दीगर मकातिब फिक्र के लोग उन्हें अपना इमाम तस्लीम करते हैं, वो अहले सुन्नत व जमात में से है, हमारे अकाबिर में से है। आप फरमाते हैं कि जो रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की रात है वो रात बिलाशुबा शबे कदर से भी अफजल है, शबे कदर से भी अफजल, शबे विलादत मुस्तफ़ा। क्यों? वजह क्या है? इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े मुहद्दिस, ये वो शख्सियत हैं कि बर्रे सगीर पाको हिंद में अगर किसी ने इल्म हदीस पर काम किया है तो इन्होंने किया है। यानी बर्रे सगीर इस पाको हिंद की जमीन पर अगर इल्म हदीस का सबसे पहले फैजान कोई लाया है वो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। आप रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि शबे कदर से भी अफजल रात है। अब मुझे बताइए क्यों कह रहे हैं? आप उलमा की किताबों को पढ़े, असलाफ के आप बयानात को पढ़े, उनकी तहरीरात को पढ़े, वो क्या फरमाते हैं? वो एक ही बात कहते हैं और हकीकत बात यही है, कहते हैं कि अल्लाह ने ये जितनी रातें दी है ये सब इसी एक रात के सदक़े में अता की है। ये जितने दिन अल्लाह ताला ने हमें खुशियों के अता फरमाए ये सारे दिन हुजूर के दिन की बरकत से दिए हैं। विलादत मुस्तफ़ा का दिन है तो अल्लाह ने ईद उल फित्र अता की है, ईद उल अज़हा अता की है, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं। ये सब किसके सदक़े में है? ये हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के सदक़े में है। और इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कहते हैं योम वफात क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा हमारे इमाम ने पहले ही समझा दिया, जान है तो जहान है, मेरे मुस्तफ़ा है तभी तो कायनात चल रही है, हुजूर है तो चल रही है।
तो हम यौम वफात को तरजीह नहीं देते, बल्कि यौम वफात पर यौम विलादत को तरजीह देते हैं। कहते क्या वजह है? मैंने कहा वजह यह है कि आम अगर कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए तो लोग उससे मनफियत हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नौजवान बेटा इंतकाल कर गया तो जो नफा उसे बेटे का दुनिया में मिल रहा था उसके मरने के बाद नहीं मिलता। लेकिन मैं कहता हूं ये दुनिया के मरहुमीन एक तरफ, प्यारे मुस्तफा का मकाम व मर्तबा कैसा? कहते यौम वफात क्यों नहीं, यौम विलादत क्यों? मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया से पर्दा फरमा जाना, इसमें और एक आम बंदे में फर्क क्या है कि कोई और अगर जाता है उससे नफे का ताल्लुक खत्म होता है। मेरे मुस्तफा का दुनिया से पर्दा कर जाने में फर्क सिर्फ यह है कि बस अब हम हुजूर को देख नहीं सकते, वगरना नफा जैसा मुस्तफा की हयात में मिल रहा था वैसा हुजूर की वफात जाहिरी के बाद भी मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? उम्मत जो फायदा मुस्तफा से हुजूर की जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में ले रही थी, हुजूर की वफात के बाद तो उम्मत ने ज्यादा फायदे लिए हैं। फर्क सिर्फ क्या है? जो आला हज़रत ने क्या फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। कहते हुजूर आप जिंदा हैं, मेरी ये जो दुनियावी आंखें हैं ना ये आपको देख नहीं सकती कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। हाँ, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत करनी है, कहते हुजूर है तो दिखते क्यों नहीं है? मैंने कहा आंखें लाओ तो दिख जाएंगे, आंखें हो तो दिख जाएंगे। भाई अगर किसी को ना देखा जाए तो क्या इस बात की दलील है वो मौजूद नहीं? क्या आपने जिन्नात को देखा है? नहीं देखा, तो क्या कहेंगे मौजूद नहीं है? क्या आप किरामन कातिबीन को देखते हैं जो अमाल लिखते हैं? नहीं देखा, लेकिन क्या आपका ईमान नहीं है कि है कि नहीं है? आप कहेंगे है, मौजूद है। तो ये तो बात सीधी सी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हुआ, प्यारे आका करीम अपने रोज़े अनवर में है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी मज़ारे पुर अनवार में रहकर दुनिया आलम का निज़ाम चला रहे हैं। आज भी आप रोज़े रसूल पर जाए, खुदा की कसम मदीने की सरजमीन पर आप जाएं, कोई ये कह नहीं सकता कि हम मज़ारे मुस्तफ़ा पर आए हैं। हर एक इस ईमान और अकीदे से जाता है कि हुजूर तशरीफ फरमा है, मैं जाकर सलाम करूंगा तो प्यारे मुस्तफ़ा जवाब देंगे। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हम यौम विलादत को यौम वफात पर तरजीह देते हैं। और पूरे आलम इस्लाम को अगर देखें, पूरी तारीख इस्लामी को देखें, लोग कहते हैं यौम विलादत नहीं मिलता। मैंने कहा यौम विलादत तो मिलता है, विलादत की मौलूद की महफिलें तो मिलती है, अगर नहीं मिलती तो यौम वफात की महफिल नहीं मिलती। बात समझ में आ रही है? यानी अकाबिर जो आज से 500 साल पहले के अगर बुजुर्गान दीन को देखें, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को देखें, अल्लामा इब्ने हजर शाफई रहमतुल्लाह अलैह को देखें, या दीगर और बुजुर्गान दीन को आप देखें कि जो मौलिद पर किताब लिखते हैं, मीलादुन नबी के फजाइल पर किताब लिखते हैं, अल्लामा सखावी के हवाले उसके अंदर मौजूद है कि वो अपने बुजुर्गों की बात बयान करते हैं कि गोया अगर 1000 सने हिजरी के बुजुर्ग हैं, वो 300 साल पहले का हवाला दे रहे हैं। तो मीलादुन नबी तो कई सौ साल पहले से आ रहा है, यानी कोई भी वफातुन नबी की महफिल नहीं मना रहे। क्यों? वजह क्या है? मैंने आपके सामने अर्ज कर दी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, लेकिन प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात उम्मत पर है, आज भी उम्मत प्यारे मुस्तफ़ा से इस्तिफादा हासिल कर रही है, फायदा हासिल कर रही है। मैं आपके सामने एक बात पेश करूं, कुरान करीम की आयत है ना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कुरान करीम में है, अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब अगर ये ईमान वाले अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, तो कहते हैं हबीब तेरी बारगाह में आए, जाऊका, हबीब आपके पास आए। हुजूर के पास आकर क्या करना है? का फस्तगफरुल्लाह, हबीब आपकी बारगाह में आकर अल्लाह से माफी मांगे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, हुजूर के पास आकर रब से माफी मांगेगी कि तो क्या डायरेक्ट माफी मिलेगी? कहा नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल,
और रसूल उनकी सिफारिश करे, मगफिरत चाहे। हबीब आपका चाहना होगा, आपका चाहना होगा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ये जरूर अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। अब मुझे बताइए, ये नहीं कहा कि मस्जिद की तरफ जाओ और तौबा करो, ये नहीं कहा कि मुसल्ले पे बैठ जाओ और तौबा करो। तौबा तो हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन फरमाया तौबा करनी है तो दरे मुस्तफा पर जाना होगा, हबीब की बारगाह में। और ये हुक्म सिर्फ हुजूर की हयाती तक नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूं, इस हदीस की शरह के अंदर मुहद्दिसीन ने एक वाकया लिखा। कहते हैं हुजूर के इंतकाल के कुछ दिन के बाद, कुछ अरसे बाद, एक आराबी आया, एक देहाती आया और प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र की जो खाक मुबारक है, मट्टी, उसको अपने चेहरे पर मलने लगा। हुजूर की रोजे पर है, चेहरे पर मट्टी मल रहा है और ये जुमले कहता जा रहा है कि अल्लाह के रसूल, मैंने कुरान में रब का ये फरमान पढ़ा है कि अगर कोई मोमिन अपनी जान पर जुल्म कर बैठे तो आपकी बारगाह में आकर अल्लाह से माफी मांगे। या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं, अल्लाह से माफी मांगता हूं, आप मेरी सिफारिश कर दे। सहाबा फरमाते हैं प्यारे मुस्तफा के रोजे से आवाज आई, जा तेरी बख्शिश हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के वफात के बाद का वाकया है। हजरत उमर बिन खत्ताब का जमाना, कहत का जमाना है, कहत पड़ गया, पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही। सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी से क्या फरमाया? कहा जाओ उमर से कहो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बारिश आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये वो वाकयात हैं कि जो हुजूर की वफात के, बुलंद आवाज से, हुजूर की वफात के बाद के वाकयात हैं। फिर आप मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है, हमारी उम्र कितनी है? हद से हद भी 70 साल 60 साल के अफराद यहां मौजूद हो, 80 साल का कोई हो। आप मुझे बताएं 80 साल यानी जब आप इस दुनिया में आए, गोया आप 70 साल पहले इस दुनिया में आए, और जब दुनिया में आए तो आपको अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है या नहीं है? हम सब मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा हमने, हमारे वालिदैन मुसलमान थे। आप मुझे ये बताइए कि हुजूर दावत दीन 1400 साल पहले देकर गए और इस दावत दीन की बरकत 1400 साल के बाद आप पाकिस्तान में भी पा रहे हैं, आप इस खित्ते में भी पा रहे हैं, आप कलमा पढ़ रहे हैं, कुरान करीम आपके सामने मौजूद है, अहादीस नबवी का एक बहुत बड़ा जखीरा आपके पास मौजूद है, सीरत रसूल का एक बहुत बड़ा जखीरा आज मौजूद है। आप मुझे बताइए, क्या ये हुजूर का एहसान नहीं है हम पर? क्या हुजूर का ये करम खास नहीं है हम पर कि आज हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर जिक्र करें? कोई कहे क्यों करते हो? मैंने कहा जिस नबी के इतने एहसान हो उनका जिक्र बनता है, जिक्र करना चाहिए। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा ना हो कि जिसमें बंदा हुजूर से गाफिल हो। हुजूर से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। नबी तो वो है कि हर दम नबी का जिक्र करना चाहिए, दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। ये जितनी महफिल है, ये मिलाद की महफिल, ये जुलूस वगैरह, ये लाइटें लगाना, ये झंडे लगाना, इन सब की एक ही वजह है कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बस हम किससे मोहब्बत करते हैं? बुलंद आवाज से, किससे मोहब्बत करते हैं? हुजूर से मोहब्बत करते हैं। ये सब एक ही वजह है इन तमाम कामों की। फिर कहे कि भाई ये उन्होंने किया, सहाबा के दौर में हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि सहाबा ने मिलाद मनाया है लेकिन अपने अंदाज से मनाया है। अपने, जाग रहे सारे, सहाबा ने मिलाद मनाया है लेकिन अपने अंदाज से मनाया है। ताबईन ने मिलाद मनाया है लेकिन अपने अंदाज से मनाया है। अब मैं मिसाल के तौर पर यहां आऊं, अब यहां पर हम बैठे, जिस अंदाज में हम यहां पर बैठ के महफिल कर रहे हैं, जिस तरह लोग सीरतुन नबी के जलसे करते हैं, खत्म कुरान की महफिलें होती हैं, इस तरह की तो कोई महफिल सहाबा ने नहीं की। बात समझ आ रही है? ये इको साउंड मेरे पास है, मैं इसमें कुरान करीम की तिलावत भी कर रहा हूं, मिनाद भी पढ़ रहा हूं, मैं जिक्र भी कर रहा हूं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने इस तरह को इख्तियार नहीं फरमाया। तबलीग की बात करें तो जो आज हमारे यहां तबलीगी, जो हमारी जमातें, सुन्नी जमातें हों या कोई भी, जो तरीकाकार आज तबलीग दीन का इख्तियार किया जाता है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के दौर में ऐसा तरीकाकार मौजूद नहीं था।
जिस तरह आज कुरान करीम को पढ़ाने के लिए मदारिस का निज़ाम मौजूद है, दरस निज़ामी पढ़ाने के लिए जामियात का निज़ाम मौजूद है, इसी तरह और दीगर तालीमी इदारे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से, कोई जदीद अंदाज से काम कर रहा है। ऐसा सिस्टम भी उस वक्त मौजूद नहीं था। फिर जो हदीस की किताबें आज आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, निसाई शरीफ, तिरमिजी शरीफ, तो मुझे बताइए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि जिनके पास हुजूर की सबसे ज्यादा हदीसें मौजूद हैं, हुजूर से सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाले सहाबी हैं, उन्होंने अपनी किताब कोई नहीं छापी। लेकिन आज अगर इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिख दी तो क्या हम कहेंगे नाजायज है? क्या हम सही मुस्लिम को नाजायज है? फिर कुरान करीम जो आज हमारे सामने किताबी शक्ल में मौजूद है, क्या ये हुजूर के जमाने में था? नहीं था। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में भी नहीं था। जब जंगे यमामा हुई, 1200 सहाबा शहीद हुए, 700 सहाबा कराम वो थे जो कुरान के हाफिज थे। हजरत फारूक आजम ने इसरार किया कि अमीरुल मोमिनीन अगर अब भी हमने कुरान करीम को जमा ना किया, एक साथ ना किया, तो ये हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल आपने जो है ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, जो हुजूर ने नहीं किया मैं नहीं करूंगा। लेकिन हजरत उमर के इसरार पर आपने जो है वो फैसला किया कि ठीक है भाई, चंद सहाबा कराम की जिम्मेदारी लगा दी, चंद सहाबा की जिम्मेदारी लगाई, बाकायदा उनको एक जगह बना कर दी कि आपने यहां बैठना है, और जो जिन जिन सहाबा कराम के पास आयतें मौजूद है, किसी के पास खजूर की लकड़ी पर है, किसी के पास जो है वो हड्डियों पर लिखा हुआ है, किसी के पास कागज पर, जिस पर भी कुरान करीम लोगों ने महफूज किया है, वो आएंगे, आपको आयतें देंगे, आपने उसकी तहकीक करनी है और फिर आपने अपनी तहकीक के मुताबिक उसको शामिल करना है। अभी भी किताबी शक्ल नहीं हुई है, बस आयतें जमा हुई हैं। हजरत उस्मान गनी के दौर में जाके, क्योंकि आपको जामिउल कुरान कहा जाता है, उस वक्त जाकर जो है वो कुरान को बाकायदा किताबी शक्ल में जमा किया गया। बात समझ आ रही है? तो आज अगर हम जदीद प्रिंटिंग के साथ कुरान करीम पढ़ते हैं, बेरूत का पेपर है ना, बेहतरीन पेपर्स हैं, प्रिंटिंग है, हर चीज है, 4 कलर प्रिंटिंग आ जाती है, इदगाम, इख्फा, ये जो कवायद है उसमें भी रंग बिरंगी आजकल आ गया है कि यहां पर गुन्ना करना है तो ये वाला रंग है, मत करना है तो ये है। आप मुझे बता, क्या सहाबा के दौर में था? नहीं था। अच्छा, उस दौर में कुरान करीम पर नुक्ते भी नहीं थे, कुरान करीम पर नुक्ते भी नहीं थे, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दौर में लगवाए। तो आप मुझे बताइए कि आज बगैर नुक्ते वाला कुरान पढ़ेंगे आप? कि अबू बकर सिद्दीक ने तो सारी जिंदगी यही पढ़ा, फारूक आजम ने भी यही पढ़ा, हजरत अली ने भी यही पढ़ा, हसनैन करीमैन ने ये पढ़ा, खुलफाए राशिदीन के दौर में ये था। क्या आज आप पढ़ेंगे? नहीं। तो अजीजान मोहतरम, ये कहना बहुत आसान है कि जो उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ये दलील नहीं है, ये शरीयत से भटकाने वाली बात है। शरीयत का उसूल में बताता हूं, अगर हम हर जायज चीज की दलील मांगने जाएंगे तो हरज लाजिम आएगा। मिसाल के तौर पर यह गुलदस्ता सामने रखना जायज है कि नहीं, कहां से दलील लाएंगे? इस गिलास की दलील कहां से लाएंगे? इस टेबल की कहां से लाएंगे? इस कनात की कहां से लाएंगे? आप तो कोई काम नहीं कर सकते। शरीयत ने एक उसूल दिया मुसलमानों को, कहा जिस चीज को शरीयत ने मना कर दिया वो नहीं करना, जिसको मना नहीं किया वो करना है। समझ में आ रही है? यह शरीयत का उसूल है कि जिसमें शरीयत ने मना वारिद नहीं की वो काम सही है, वो काम कर सकते हैं, और जिसमें मना है, मिसाल के तौर पर शराब पीना मना है तो शराब नहीं पी सकते, पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जो नहीं किस्म आए, शराब नहीं होनी चाहिए। आप सूद नहीं खा सकते, इसके अलावा आप हलाल तरीके से जो तिजारत करना चाहे करें, कोई मसला नहीं है। बात समझ आ रही है? आप अपनी सवारी पर बैठकर सवारी कर सकते हैं, किसी की छीन कर नहीं कर सकते। अब आपकी अपनी सवारी हलाल कमाई की, चाहे वो ऊंट हो, घोड़ा हो, हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, मर्सिडीज, कोई भी हो दुनिया जहां की, आपकी सवारी आप कर सकते हैं। तो हम जो चीज मिलाद पर लेते हैं, हम कहते हैं कि सहाबा कराम ने भी मिलाद मनाया, उनका भी मिलाद मनाना है, लेकिन बात क्या है कि उस वक्त की महफिल को महफिल मिलाद नहीं कहा जाता था। ताबईन के दौर की महफिल को महफिल मिलाद नहीं कहा जाता था। नाम आज हम कहते हैं भाई ये महफिल मिलाद है। अब लोग कहते क्यों कहते हैं? हम कहते हैं इसकी वजह यह है कि हम तो पूरा साल महफिलें करते हैं, हमारी महफिल तो पूरा साल होती है, हर महीने में होती है, लेकिन महफिल मिलाद कहकर हम इस महफिल को बकिया महफिल से जुदा कर देते हैं।
कि हमारी वो जो महफिल थी भाई वो 11वीं की थी, उसकी निस्बत गौसे पाक की तरफ, वो ख्वाजा साहब की तरफ, वो फुला बुजुर्ग की तरफ, वो उम्रे की महफिल थी, वो हज पर जाने की महफिल थी। कहा भाई ये महफिल मिलाद है कि ये हुजूर की विलादत की खुशी में सजाई गई है। तो सिर्फ पहचान के लिए हमने नाम रख दिया, बाकी इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अगर महफिल के अज्जा को हम देखें, मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज हराम है तो इसके हराम होने के लिए क्या चीज है कि या तो उसके अंदर कोई हराम काम हो या शरीयत ने उसको मना कर दिया। तो इस महफिल को शरीयत ने मना तो नहीं किया। अब हम देखें कि इसके अज्जा क्या है, इस महफिल में क्या होता है। हम देखें सबसे पहले इस महफिल में कुरान करीम की तिलावत होती है। आप मुझे बताइए ये जायज है कि नाजायज है? बुलंद आवाज से, कुरान करीम की तिलावत जायज है कि नाजायज है? जायज, बल्कि अफजल वाला है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में 10 नेकी लिखता है। हुजूर फरमाते मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, फरमाया अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। क्या पता चला कि सिर्फ अलिफ लाम मीम कहेगा तो अल्लाह 30 नेकी अता फरमाएगा। तो हम तो कुरान करीम पढ़ रहे हैं। फिर नाते रसूल मकबूल पढ़ना, मैंने आपके सामने भी हजरत हसन बिन साबित की नात सुनाई। हजरत हसन बिन साबित नात पढ़े। फिर प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, ये तो सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सियाह-सित्ता, मुस्नद अहमद बिन हंबल, मुस्तदरक लिल हाकिम, मुस्नद अबी याला, हदीस की आप जितनी भी किताबें उठाएं हर एक के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा मौजूद है। हुजूर के फजाइल, खसाइस, कमालात, मौजज़ात का जिक्र तो हर एक ने किया है और उम्मत आज 1400 साल तक ये करती आ रही है और कयामत तक करती रहेगी। बात समझ में आ रही है? फिर हम मिसाल के तौर पर इसके बाद हम सलातो सलाम पढ़ेंगे। आप मुझे बताइए क्या सलातो सलाम पढ़ना नाजायज है? अरे ये तो वो अमल है कि जो रब ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका गैब बताने वाले नबी पर दुरूद पाक भेजते हैं, अपनी रहमत भेजते हैं। अब आप बताइए, यहां तो रब्बे करीम खुद सलातो सलाम पढ़ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, हुजूर पर सलात पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और सलाम भी पढ़ो। तो इसी आयत से हम सलातो सलाम लेते हैं और हम कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। फिर आखिर में हम दुआ करते हैं। हुजूर खुद फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और कहते हैं इबादत के बाद दुआ ना करने वाला ऐसा ही है जैसे कोई बंदा काम करे और उजरत ना ले। कोई बंदा सारा दिन काम करे और जब उजरत की बारी आए, कमाई की बारी आए तो वो ना ले और चला जाए। तो हम तो दुआ भी मांगते हैं। फिर इसके बाद जो लंगर है, हम जो खाना खिलाते हैं किसके नाम पर? अल्लाह के लिए खिलाते हैं। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, अल्लाह की राह में देते हैं, और जिस मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में अल्लाह ने दिया उनके मिलाद के नाम पर देते हैं। और खुद रब ने फरमाया कुलू वशरबू, ऐ ईमान वालों खाओ पियो। सही ना? इसी तरह हलालन तय्यिबा कुरान करीम में है कि जो अल्लाह ने हलाल रिस्क तुम्हें दिया है वो खाओ, जो हमने तुम्हें रिस्क दिया वो खाओ। तो ये अल्लाह ही का तो दिया हुआ रिस्क है जो हम खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। आप मुझे बताइए अव्वल से लेकर आखिर तक क्या इस महफिल के अंदर कोई ऐसा अमल है जिसको नाजायज कहा जाए? नहीं है। बस एतराज सिर्फ नाम पर है, जो मैंने आपको कहा नाम पर। यानी ये महफिल मिलादुन नबी, ये ईद मिलादुन नबी क्या होता है? मैंने कहा भाई ईद का मतलब है, अब चूंकि हम पढ़ते नहीं है बाज़ औक़ात, ईद का मतलब होता है खुशी का दिन। ईद का मतलब क्या होता है? बुलंद आवाज से, ईद का मतलब क्या है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। ये ईद का लफ्ज़ कुरान में है कि जब पिछली उम्मतों को अल्लाह ताला ने आसमान से एक दस्तरखान अता किया ना, तो दुआ की उन्होंने, क्या दुआ की? ए हमारे रब, उस वक्त के नबी ने दुआ की, हमारे रब हमें एक दस्तरखान दे दे। क्या दे दे? रब्बना अंजिल अलैना, ए अल्लाह हम पर नाजिल कर दे माइदा, दस्तरखान। अब जब ये दस्तरखान और ये तेरी नेमतें उतरेगी तो क्या कहते? तकूनु लना ईदन, ताकि ये हो जाए हमारे लिए ईद। हमारे लिए क्या हो जाए? ईद हो जाए। और सिर्फ वो जो मौजूद है उनके लिए नहीं, फरमाया ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, पहलों के लिए भी और आखिरी वालों के लिए भी। अब मुझे एक बात बताइए, दस्तरखान की नेमत उतरे तो वो दिन ईद का दिन है,
जब आमना का लाल आए तो वो दिन ईद का दिन नहीं है। तो ईद अरबी के अंदर खुशी के दिन को कहते हैं, खुशी का मौका हो उसको ईद कहते हैं। भाई आज तो मेरी ईद हो गई, भाई क्या हुआ, मैंने गाड़ी ले ली, मेरी तनख्वाह बढ़ गई। उस वक्त तो नहीं आता कि भाई यहाँ तो 2 ईदें हैं 3 ईदें हैं, ऐसा नहीं है। हत्ता कि जो हम ईदें मना रहे होते हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा वगैरह, उसके अंदर भी हमने बहुत सारी ईदें कर दी। मिसाल के तौर पर पहली ईद, दूसरी ईद, तीसरी ईद है या नहीं है। भाई ये वाला सूट कब पहनेंगे, तीसरी ईद को। दावत कब है, दूसरी ईद को। तो 3 ईद उल फित्र वाली मना ले, 3 ईद उल अज़हा वाली। 6 तो खुद कर दिया आपने, 6 दिन तो खुद कर दिए। तो बहरहाल गुफ्तगू का खुलासा यह है कि हुजूर से मोहब्बत करनी है, हुजूर का जिक्र करना है। जब भी करेंगे सवाब मिलेगा। महफिल मिलाद के लिए सिर्फ मौलूद या ये वक्त खास नहीं है, ये महीना सिर्फ खास नहीं है। इसमें ज्यादा इसलिए करते हैं कि इसी में हुजूर की विलादत हुई है, ताकि एक पहचान हो, एक फर्क हो जाए दीगर महीनों से इस महीने का, कि इस महीने को हुजूर से खास निस्बत है, इसलिए ज्यादा महफिल का एहतमाम होता है। वगरना हुजूर का जिक्र तो जब भी करेंगे कबूल ही कबूल है, जब भी करेंगे सवाब ही सवाब है, हुजूर की रहमतों को पाने का जरिया है। दुनिया जहां की कोई भी परेशानी है उसका एक ही हल है कि जिक्र मुस्तफ़ा किया जाए। तो यही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हम सबको हुजूर का मिलाद मनाते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। इस तरह की महफिल जहाँ कहीं भी होती है, रब्बे करीम हम तमाम मुसलमानों को इश्क़ रसूल में हमारे इजाफ़ा फरमाए, हमें हुजूर की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। गुफ्तगू में अगर कोई गलती हुई मैं तौबा का तालिब हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।